Hello everyone. Today we are going to discuss a brief summary of evolution. So let's start. First cellular forms of life arose about 2000 million years ago. यानी सबसे पहली जो सेल्यूलर फॉर्म्स लाइफ की अराइज हुई थी वो लगभग 2000 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी. ओके, सो how non-cellular aggregates of giant macromolecules could evolve into cells with membranes is not known. और non-cellular aggregates, non-cellular जो substances थे वो giant macromolecules के किस तरीके से वो मेम्ब्रेन वाले सेल्स यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स में इवॉल्व हुए, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है. Some of these cells could release oxygen by a process similar to light reaction of photosynthesis where water splits with the help of solar energy. और इनमें से कुछ सेल्स ऑक्सीजन रिलीज करती थी जो कि एक प्रोसेस थी, और वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन वाली प्रोसेस है उसके जैसी थी, जहाँ पे वाटर स्प्लिट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी. ओके, सो अब आपने देखा कि एक आइडिया है कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई होंगी. ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स की. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिम्स. तो एनिमल्स के बारे में कहा जाता है कि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिम्स हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिम्स से बने थे. ठीक, उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स seem to have arisen about 500 मिलियन ईयर्स एगो. और इनवर्टिब्रेट्स को माना जाता है कि वो लगभग 500 मिलियन साल पहले अराइज हुए थे. उसके बाद जॉलेस फिशेस, जिसको हम एक नेथा बोलते हैं, तो जॉलेस फिशेस प्रोबेबली इवॉल्व अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो. और उसके बाद फिर लगभग 350 मिलियन ईयर्स एगो ये जो बिना जबड़े वाली फिश, इनका एवोल्यूशन हुआ. देन फिशेज विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड कम टू लैंड एंड कुड मूव बैक टू वाटर. और जो मजबूत और बड़े फिन्स वाली जो मछलियाँ थीं वो ज़मीन पर आईं और वापस पानी में जा सकती थी, यानी दे कैन सर्वाइव एट बोथ द प्लेसेस. फिर दे अपीयर्ड अबाउट 350 मिलियन एगो, और उनको भी हम मानते हैं कि लगभग 350 मिलियन ईयर्स एगो ये अराइज हुई. नेक्स्ट है सिलाकेंथ्स नोन एज लोब फिन्स. लोब फिन्स को, जिसको कॉमनली हम सिलाकेंथ भी बोलते हैं, थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, ये माना जाता था कि ये विलुप्त है, एक्सटिंक्ट है. वर फाउंड इन 1938 इन साउथ अफ्रीका. ये 1938 में साउथ अफ्रीका में पाई जाती थी. So these evolved into first amphibians which lived on land as well as in water. और इन्हीं सिलाकेंथ्स को, इन्हीं लोब फिन्स को हम पहला एम्फीबियन मानते हैं जो कि ज़मीन पर और साथ ही साथ पानी में भी रह सकते थे. राइट, देन द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स. फिर उन एम्फीबियन से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, यानी उनके बाद फिर उनका रेप्टीलिया का जो अराइज हुआ. देन reptiles laid eggs with thick shells and could be saved from drying by sun. और reptiles की ये खास बात थी कि reptiles अपने अंडों के ऊपर एक मोटा मजबूत सा शेल भी देते थे साथ में, and could be saved from drying sun. और ये जो हार्ड थिक शेल होता है इनके अंडों के ऊपर, ये उनको स्कॉर्चिंग हीट से या सन की जो तेज़ गर्मी है उससे सूखने से बचाता है. फिर turtles, tortoises and crocodiles, they are their modern day descendants. और इन्हीं रेप्टाइल्स के जो आधुनिक समय के जो वंशज हैं वो हैं हमारे टर्टल्स, टॉर्टोइस और क्रोकोडाइल्स वगैरह. इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स अरोज. और अगले 200 मिलियन सालों में अलग अलग साइज, अलग अलग शेप के रेप्टाइल्स भी उत्पन्न हुए. और उसमें some 200 million years ago
some land reptiles became aquatic and evolved into fish like reptiles. और कुछ 200 मिलियन साल पहले कुछ और लैंड रेप्टाइल्स एक्वेटिक हुए, जो ज़मीन पर रहने वाले रेप्टाइल्स से पहले वो पानी में रहने वाले रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुए ग्रेजुअली, एंड इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स, और फिश के जैसे रेप्टाइल्स में परिवर्तित हो गए, जिनको कि हम इक्थियोसॉर्स कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो एक्चुअली इक्थियोसॉर्स वो एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स के जो ज़मीन पर रहते थे लेकिन बाद में आगे चल के पानी में रहने लगे। दे बिकेम इवॉल्व लाइक फिश लाइक रेप्टाइल्स। ओके, नेक्स्ट, लैंड रेप्टाइल्स वर द डायनासोर्स। और ज़मीन पर जो रेप्टाइल्स पाए जाते थे वो डायनासोर्स थे, जो कि हम जानते हैं द बिगेस्ट ऑफ दीज रेप्टाइल्स वाज टायरानोसॉर्स रेक्स, विच वाज 20 feet in height and bore huge dagger-like teeth। और डायनासोर्स में भी जो सबसे बड़ा डायनासोर इन सब रेप्टाइल्स में हम मानते हैं वो है टायरानोसोरस रेक्स। ये टायरानोसोरस रेक्स जो था ये करीब 20 फीट ऊंचा था लंबाई में, और बड़े बड़े जो आरी जैसे दांत इसके होते थे। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो दीज डायनासोर्स डिसअपियर्ड। और करीब 65 मिलियन साल पहले ये डायनासोर्स विलुप्त हो गए, गायब हो गए। द ट्रूथ अबाउट डिसअपियरेंस ऑफ डायनासोर्स इज नॉट नोन। और इन डायनासोर्स के डिसअपियर होने के पीछे क्या कारण था ये अभी तक पूरी तरह पता नहीं है। सो दे माइट हैव डिसअपियर्ड ड्यू टू सडन ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट, और माइट हैव इवॉल्व इनटू बर्ड्स। हो सकता है कि वो जो हमारे क्लाइमेट है उसमें आने वाले अचानक से जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं उनकी वजह से डिसअपियर हो गए होंगे, या हो सकता है कि वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए होंगे। सो स्मॉल साइज्ड रेप्टाइल्स स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो आज भी जो छोटे छोटे साइज के रेप्टाइल्स हैं वो आज भी पाए जाते हैं। व्हेन डायनासोर्स डाइड मैमल्स टुक ओवर द अर्थ। जब डायनासोर्स मारे गए तो उसके बाद अर्थ पर मैमल्स उत्पन्न हो गए, अर्थ पर मैमल्स की संख्या ज़्यादा होने लगी। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रूज। और जो पहले मैमल्स थे वो श्रूज थे। ओके, सो नेक्स्ट इज मैमल्स वर विविपेरस एंड बोर यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल फॉर गिविंग प्रोटेक्शन। और मैमल्स, ये सब मैमल्स भी बच्चे देने वाले थे, बच्चों को जन्म देते थे, और छोटे छोटे बच्चों को अपनी बॉडी के अंदर संभाल कर रखते थे, होल्ड करते थे, और इसलिए ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मार्सुपियल्स हैं, कंगारू हैं, उनके केस में होता है ये कि अपने इमेच्योर बच्चों को अपनी बॉडी, फीमेल अपनी बॉडी के साथ ही उस पाउच में अटैच करके रखती है जब तक इसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता, तो इससे प्रोटेक्शन भी मिलती है बच्चों को। ओके, नेक्स्ट इज मैमल्स कुड सेंस एंड अवॉइड डेंजर एंड वर कंसिडर्ड इंटेलिजेंट। जो मैमल्स थे वो सेंसिबल थे, यानी वो संवेदी थे और खतरों को भांप सकते थे, खतरों से बच सकते थे। एंड वर कंसिडर्ड इंटेलिजेंट, और इनको इसीलिए बुद्धिमान माना जाता था। ओके, नेक्स्ट इज मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एटसेट्रा वर फाउंड इन साउथ अमेरिका। और ये जो मैमल्स थे जो कि घोड़े जैसे, हिप्पोपोटामस, भालू और खरगोश, ये इस प्रकार के मैमल्स जो थे वो साउथ अमेरिका में शुरुआत में पाए जाते थे। सो व्हेन ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट साउथ अमेरिका ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका। और जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा, दीज ऑर्गेनिम्स वर रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना। और फिर इन ऑर्गेनिम्स को जो नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स थे उनके द्वारा वहाँ से रिप्लेस कर दिया गया। सो द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी
of evolution is that of humans having language skill and self consciousness। तो इसीलिए सबसे अच्छी जो जैव विकास की इवोल्यूशन की जो सबसे सफल कहानी है वो ह्यूमन बींग्स की है, जो कि लैंग्वेज स्किल्स रखते हैं, भाषा की कौशलता रखते हैं और सेल्फ कॉन्शियसनेस है, और उनके अंदर आत्मचिंतन आत्मचेतना की भावना भी पाई जाती है। प्लांट्स वर द फर्स्ट टू इन्वेड लैंड एंड वर वेल एस्टेब्लिश्ड। पौधे सबसे पहले ज़मीन पर आए और अच्छी तरह से स्थापित हुए। ब्रायोफाइट्स वर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स एंड प्रोबेबली ओरिजिनेटेड 500 मिलियन ईयर्स एगो। और जो ब्रायोफाइट्स थे वो सबसे पहले लैंड प्लांट्स माने जाते थे और जो कि शायद 500 मिलियन साल पहले ओरिजिनेट हुए होंगे। नेक्स्ट, सीवीड्स एंड ए फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड अराउंड 320 मिलियंस ईयर्स एगो। और जो सीवीड्स है, जो समुद्री खरपतवार है, और इस प्रकार के और भी कुछ प्लांट्स, ये लगभग 320 मिलियन ईयर साल पहले एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट इज अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो जाइंट फर्न्स यानी टेरिडोफाइट्स इवॉल्व बट ऑल स्लोली फेल टू फॉर्म कार्बन डिपॉजिट्स। और लगभग 200 मिलियन साल पहले जो बड़े बड़े फर्न्स थे, जिनको टेरिडोफाइट्स हम कहते हैं, ये इवॉल्व हुए, लेकिन सभी धीरे धीरे कार्बन डिपॉजिट्स के रूप में परिवर्तित हो गए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो अभी हमने एनिमल्स के इवोल्यूशन के बारे में देखा, प्लांट्स के इवोल्यूशन के बारे में देखा। अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन के बारे में। इसमें है अराउंड 15 मिलियन ईयर्स एगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर प्रेजेंट। लगभग 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथेकस नाम के और रामापिथेकस नाम के जो प्राइमेट्स थे ये पाए जाते थे। दे वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज। और ये एप्स के जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, इन एप्स यानी इन कपियों के जैसे चलते थे। ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक वाइल रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक। और इनमें भी जो ड्रायोपिथेकस था वो एप यानी कपियों से ज़्यादा मिलता जुलता था, और जो रामापिथेकस था वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा मिलता जुलता था। A few fossils of men like bones have been found in Ethiopia and Tanzania। और फिर उसके बाद इथियोपिया और तंजानिया में कुछ फॉसिल ह्यूमन बींग्स के फॉसिल्स मिले, जिसमें कि बोन्स शामिल हैं। द फीचर्स असेस्ड बाय द फॉसिल्स रिवील्ड मोर होमिनिड लाइक। और ये जो फीचर्स थे जो इन फॉसिल्स में पाए गए, इससे और भी काफ़ी चीज़ें प्रकट हुई, सामने आई। दिस मीन्स दैट दीज मैन लाइक प्राइमेट्स और ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोम्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। इसका अर्थ है कि जो मैन लाइक प्राइमेट्स थे, जिसको हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं, ये ईस्टर्न अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में लगभग 3 से 4 मिलियन साल पहले पाए जाते थे, विचरण करते पाए जाते थे। दे वर नॉट टॉलर देन 4 feet बट वॉक्ड अपराइट। और ये लगभग 4 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते थे, लेकिन वो सीधे सीधे चलते थे, खड़े होकर चलते थे, यानी इनका मोशन बाइपेडल था, है ना। These men like primates hunted with stone weapons and only ate fruits। और ये जो मैन लाइक प्राइमेट्स थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे, ये पत्थरों से शिकार किया करते थे, पत्थरों के बने हथियारों से शिकार किया करते थे और केवल फल ही खाते थे, राइट। अब आगे चलते हैं। सम बोन्स डिस्कवर्ड फ्रॉम इथियोपिया एंड तंजानिया वर डिफरेंट एंड probably belonged to the first human-like hominid called Homo habilis। और ये जो बोन्स डिस्कवर हुई थी इथियोपिया और तंजानिया से, ये अलग अलग भी थी, डिफरेंट भी थी, और ये शायद बिलोंग करती थी पहले ह्यूमन लाइक होमिनिड को, जिसका नाम था होमो हेबिलिस।
उस पहले ह्यूमन लाइक होमिनिड से ये संबंधित थी। देयर ब्रेन वाज ऑफ 650 to 800 cc कैपेसिटी, और इन होमो हैबिलिस का जो ब्रेन कैपेसिटी का जो साइज था, ब्रेन के क्रेनियम का जो साइज था, वो लगभग 650 से 800 सीसी था। प्रोबेबली दे डिड नॉट ईट मीट, और संभवतः ये मीट नहीं खाते थे। ओके, नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन वाज द जावा मैन नोन एज होमो इरेक्टस, और उस ह्यूमन इवोल्यूशन की अगली स्टेज में जो मैन पाए जाते थे वो थे जावा मैन, जिनको होमो इरेक्टस कहा जाता है साइंटिफिकली। तो जावा मैन नोन एज होमो इरेक्टस। Fossils were obtained in 1891 from Java about 1.5 million years ago, और लगभग 1.5 मिलियन साल पहले 1891 में जावा से कुछ और फॉसिल्स पाए गए थे। They probably ate meat, ये लगभग शायद मीट खाते थे। They had bigger brain having a capacity of about 900 cc, और इनका जो ब्रेन साइज था काफ़ी बड़ा था, जिसका लगभग 900 cc कैपेसिटी थी। Homo erectus gave rise to Neanderthal man as the primitive Homo sapiens and had a brain of 1400 cc capacity, और Homo erectus ने एक और नए दूसरे प्रिमिटिव होमो सेपियंस को, प्रिमिटिव मैन को ओरिजिनेट किया, उसे विकसित हुए, जिसका नाम था निएंडरथल मैन, और निएंडरथल मैन के ब्रेन की कैपेसिटी का साइज था 1400 यानी 1400 सीसी। lived in near east and central Asia about 1 lakh to 40,000 years back, और ये लगभग 40,000 से 1 लाख साल पहले तक ईस्ट और सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे, उसके आसपास रहते थे ये। फिर दे कवर्ड देयर बॉडीज विद द हाइड ऑफ एनिमल्स एंड बरीड देयर डेड्स, और ये अपने शरीर को पेड़ पौधों की या जानवरों की खालों वगैरह से ढकते थे, शरीर को छुपाते थे ये। एंड बरीड देयर डेड, और अपने मृतकों को ये जमीन में दफना दिया करते थे। ड्यूरिंग आइस एज यानी बर्फीले युग के दौरान बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो, मॉडर्न मैन और होमो सेपियंस वाज लाइकली टू हैव अराइजन, और लगभग 10,000 से 75,000 साल पहले के बीच में हम ये मानते हैं कि जो आधुनिक मानव है, जो होमो सेपियंस हैं, ये शायद अराइज हुए हैं। होमो सेपियंस विच अरोज इन अफ्रीका मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट एरियाज प्लेसेस, और होमो सेपियंस जो अफ्रीका में अराइज हुए, अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए, ये पूरे कॉन्टिनेंट्स में, पूरे वर्ल्ड भर में फैल गए, और अलग अलग रेसेस में, अलग अलग प्रजातियों में ये इवॉल्व हुए, डेवलप हो गए। तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स एगो, और जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट है ये लगभग 18,000 साल पहले डेवलप हुई थी। और एग्रीकल्चर स्टार्टेड 10,000 ईयर्स एगो अलॉन्ग विद ह्यूमन सेटलमेंट्स, और जब मनुष्य सेटल होने लगे, मानव सेटलमेंट्स होने लगा, तो उसके साथ साथ लगभग 10,000 साल पहले ये कृषि और खेती बाड़ी भी शुरू हो गई। सो गाइस, इसके साथ हमारा ये इवोल्यूशन चैप्टर का ये जो लास्ट टॉपिक था, ये भी हमने डिटेल में कंप्लीट कर लिया। अब इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर। ओके, so till then, take care, stay safe, God bless you, bye.